आप सभी का मेरे चैनल BSG यानी कि भारतीय सॉफ्ट टेक पर स्वागत है। तो ये हमारा HTML का 6th सेशन है, हमारा छठा सेशन है। तो लास्ट सेशन में हमने सीखा था टेबल्स। तो मैं आपको एक बार ये बात फिर से दोहरा रहा हूँ कि प्रैक्टिस HTML की आप करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आपका परफेक्शन आएगा और तभी आप रियल लाइफ प्रॉब्लम्स और रियल लाइफ वेबसाइट्स बना पाएंगे। जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ वो काफ़ी बेसिक है, ये सिर्फ हम एक क्या कहते हैं स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं। आरजी एंड डिजाइनिंग स्किल्स सारी आपकी है। जो मैंने आपको लास्ट सेशन में सिखाया था, जो कि है हमारा सेशन 5, उसके अंदर हमने टेबल्स डिस्कस किए थे। तो उसमें रो स्पैन एंड कॉल स्पैन, मतलब रो और कॉलम को मर्ज करने वाला जो टैग था वो काफी क्रूशियल है। उसे काफी प्रैक्टिस करिए, उससे अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाइए आप, क्योंकि उन स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे आप काफी कुछ कर सकते हैं। आप अपने वेब पेज को मतलब पूरे तरीके से अलग स्ट्रक्चर दे सकते हैं। तो आइए आज के हम वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे एक डिवीजन टैग। यस, यू आर राइट। आज हम एक डिवीजन टैग सीखेंगे सबसे पहले। तो हम यहाँ पे डिवीजन टैग क्या होता है पहले ये देखते हैं। अगर आप जैसे एक बॉडी में एक पर्टिकुलर एलिमेंट लेना चाहते हैं, इसको आप अलग फीचर देना चाहते हैं, तो हम डिवीजन यूज करते हैं। तो डिवीजन हो गया, नैव हो गया, NAV नैव, और हेडर हो गया, फुटर हो गया, मिडल हो गया, मेन, सॉरी, नॉट मिडल, इट्स मेन। इन सब का ज्यादातर सेम फंक्शन है। हम div यूज करते हैं, दैट इज डिवीजन। ये यूनिवर्सल है, हम इसको हर तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। मैंने जितने भी टैग्स बाकी बोले, हम डिवीजन को उसमें कस्टमाइज कर सकते हैं यूजिंग CSS और विदाउट यूजिंग CSS टू इवन HTML में भी। सिर्फ मैं एक बार तभी आपको सारे टैग्स बताता हूँ कौन से होते हैं। एक होता है डिवीजन, एक होता है मेन, एक होता है आपका footer, एक आपका होता है हेडर, एक होता है आपका nav, और ऐसे कई सारे। तो मेन असल में आपके मेन बॉडी कंटेंट के लिए, फुटर असल में आपका बॉडी के फुटर के लिए, हेडर आपके बॉडी के हेडर के लिए, और नैप आपके नेविगेशन लिंक्स के लिए। तो असल में ये बस इसलिए है, ये बस आपके प्रोग्राम अगर आप थोड़ा और रीडेबल बनाना चाहते हैं तो फिर हम ये यूज कर लेते हैं। बाकी इन सब का फंक्शन डिवीजन की तरह बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं, इवन नॉट इवन इन द फॉन्ट स्टाइल। तो हम सिर्फ डिवीजन सीखेंगे, सबकी वर्किंग सेम है, वो बस एक रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो डिवीजन टैग असल में कुछ भी नहीं है, ये एक बस जैसे हमने बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर हम सब कुछ डाल रहे हैं, वैसे हम डिवीजन टैग के अंदर सब डाल रहे हैं। जैसे हमने कलर चेंज करना है, कुछ और करना है, थोड़ी अलग स्टाइलिंग देनी है, तो हम वो कर लेते हैं इसके अंदर। तो एक हमने पैराग्राफ बना लिया। मैं आपको एक वैसे बात बता दूं कि जैसे हम जो सा भी डिवीजन टैग ले रहे हैं, इसकी ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस और आपको ज़्यादा बेटर समझ इसकी CSS में आई, क्योंकि हम जब उसमें पैडिंग, बॉक्स मॉडल वगैरह जैसे सारी टिपिक ट्रिक्स सीखेंगे, तब आपको ये समझ आएगा कि डिवीजन क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसके अंदर हम बॉक्स मॉडल जो होता है हमारे CSS में, वो मैं आपको प्रॉपर्ली एक पूरी क्लास में समझाऊंगा। जब HTML हमारा खत्म होगा तो फिर डायरेक्टली CSS में हम कोडिंग नहीं, पहले 2 लेक्चर्स या फिर एक लेक्चर हमारा सिर्फ CSS के स्ट्रक्चरल डिजाइन को समझने में जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं हेलो, हाउ आर यू, हमने जैसे ले लिया, सेव कर देते हैं हम। तो और जैसे मैं आपको एक पूरा बता दूं कि ये वाला टैग जो डिवीजन टैग है, ये जिनसे मैंने आपको अपना प्रोजेक्ट दिखाया था उसमें भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है। एक डिवीजन नहीं, काफ़ी सारे डिवीजन यूज़ हुए वहाँ पे, क्योंकि डिवीजन की वजह से ही हम अपने बॉडी को अलग अलग एलिमेंट्स दे पाते हैं। तो यहाँ पे हमारा डिवीजन टैग आ गया।
अब मैं इसमें एक इनलाइन CSS थोड़ी सी वापस डालूंगा, इससे आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा क्या चेंजेस हो रहे हैं। ध्यान कर लेते हैं और ऊपर ट्राई करते हैं। वन सेकेंड, एक बार वापस ट्राई करते हैं। तो ये हम पहले बॉडी में ट्राई करते हैं। टैग तो यही है। यस, इट्स वर्किंग, वो है। तो यहाँ पे भी काम करना चाहिए इसे डिवीजन में। पीजी कलर रेड, सेव करते हैं। नॉक नॉक, ये कोई छोटा मोटा कोई हमारा एरर आ रहा है इसमें, मैं अभी चेक कर देता हूँ। चलिए हम इनलाइन के बजाय दूसरा तरीका ट्राई करते हैं एक बार। नो प्रॉब्लम एट ऑल। आईडी से आईडी इक्वल टू थ्रेड आईडी, या फिर क्या आईडी देते हैं। ये मैं अभी आपको इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन अभी नहीं करूँगा, क्योंकि ये बस एक मैं आपको दिखा रहा हूँ कि डिवीजन टैग क्या होता है। ये मैं इन पेज CSS कर रहा हूँ अब। वैसे हमें आईडी की भी जरूरत नहीं है इसीलिए तो। आप जैसे देख सकते हैं ये एक अलग डिवीजन तैयार हो चुका है इसमें। यहाँ पे मैंने CSS सिर्फ इसे डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ की है। मैं इसकी आपको प्रॉपर फंक्शन अभी नहीं बताऊंगा कि ये कैसे काम किया है। तो अब आप मैं सोच सकता हूँ कि आप समझ गए होंगे डिवीजन टैग क्या है। इसकी बेटर इंपॉर्टेंस आपको CSS जब हम कर लेंगे तब आपको समझ आ जाएगी। तो डिवीजन टैग अगर आप अभी समझे तो बस एक पेज में एक डिवीजन बनाने के काम आता है। तो ये अब हम कुछ और नया सीखते हैं। तो जो हमारा नया टैग है वो है एट्रीब्यूट टैग। क्या एट्रीब्यूट टैग हमारा लिंक्स के लिए यूज होता है। लिंक्स आप जैसे कि जानते ही होंगे लिंक्स क्या होते हैं। मैं एक बार आपको भी दिखाता हूँ। ये मैं अपना ब्लॉग खोल लेता हूँ, www and yeah blogspot.com। ओके, ये मेरा ब्लॉग है। यहाँ पे आपको सारी लेटेस्ट वीडियोस, अपकमिंग वीडियोस और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे लिंक्स हैं। अगर आपको मैं एक बात बता दूं, जैसे मैंने नैव बताया था NAV नैव टैग, वो इन लिंक्स को स्टोर करने के लिए यूज होता है। फंक्शनिंग सेम है, चाहे आप div यूज करें चाहे nav यूज करें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस एक रीडेबिलिटी के लिए। तो ये HTML, यहाँ पे आपको मेरे HTML रिलेटेड सारे नोट्स मिल जाएंगे जो मैं अपनी वीडियो में पढ़ा रहा हूँ। उनके मैं सीधा सीधा नोट्स भी लिख रहा हूँ कि ये कौन सा टैग किस चीज़ के लिए यूज होता है। डेमो कोड्स दे रहा हूँ और उसी के नीचे मेरी वो वाली वीडियोस मिल जाएगी। ओके,
तो ये वाला मैं इसका यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे डालेंगे, दैट इज हाइपर रेफरेंस। href डाल के मैं यहाँ पे अपना ये लिंक पेस्ट करता हूँ या मैं सेव करता हूँ। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ओके सॉरी, हम टाइप तो करना ही भूल गए कि हम टेक्स्ट क्या लिखेंगे, हमारा लिंक क्या होगा। ये लिख देता हूँ मैं माई, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमारा ब्लॉग आ गया। इसे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरा ब्लॉग खुल जाएगा आपको उसी पेज पे। तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है ये। इसे आप अपनी एक दो वेबसाइट से बना के इसे लिंकेज कर सकते हैं। असल में जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं उनमें सेपरेट वेब पेजेस बनते हैं और उनको ऐसे ही लिंक किया जाता है। ऐसे बटन्स में आप डाल सकते हो। मैं बटन्स वगैरह वाले सारे कंसेप्ट आपको अभी नेक्स्ट वीडियोस में समझा दूंगा HTML में, जब हम फॉर्म्स करेंगे। तो अब हम बात करते हैं इन द डॉक्यूमेंट एट्रीब्यूट्स की। मतलब ये तो हमने किया एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जाने पे। आप इसमें कोई भी लिंक लीजिए, कोई भी, आपको वहां पे नेविगेट कर जाएगा। तो अब जो हम लिंक लेने जा रहे हैं वो होगा पेज के अंदर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैशटैग। ये आप ध्यान रखिए, जब हम पेज के अंदर ले रहे हैं तो हम हैश लगाते हैं, हैशटैग टॉप। और यहाँ मैं h1 पे लगा देता हूँ id इक्वल टू, तो हमने एक h1 को एक आईडी दे दी है जिसका नाम है टॉप। हैशटैग टॉप से वो हमारे को वहाँ पे नेविगेट कर जाएगा। ये मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और ये हम टॉप पे आ गए। बेसिकली ये हमें यहाँ पे लेके आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, लेट अस से ये मैंने हटा दिया यहाँ से और ये मैं लेता हूँ टेबल पे से, तो यहाँ पे ले आया मैं, ये मैं सेव किया। अब मैं यहाँ पे माय ब्लॉग पे क्लिक किया, कुछ नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे ये टेबल है हमारा, टेबल यहीं पे है तो फिर इसलिए डिस्प्ले नहीं कर रहा। एक काम करते हैं, अब हम इसे मेथड वाले एरिया पे लेके जाते हैं। वहाँ पे आपको ये डायरेक्टली लेके जाएगा क्योंकि इसके पीछे नीचे ज़्यादा कोई कंटेंट नहीं था, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मैं यहाँ पे यहाँ पे लगाता हूँ स्टू पे। अब सेव करते हैं, या तो ये लगाए और ये देखिए आप मेथड आपका टॉप पे आ गया और आप उसी जगह पे नेविगेट कर चुके हैं। तो ये होता है हमारे इन द पेज लिंक्स। तो वाला हमने देख लिया कैसे होता है। तो ये वाला लिंक मैं हटा देता हूँ। जो हम अगली चीज सीखने जा रहे हैं वो भी काफी बढ़िया है, उसे कहते हैं आई फ्रेम। दैट इज आई फ्रेम। आई फ्रेम क्या करता है, आपके एक वेब पेज पे एक फ्रेम बना देता है जिसमें आप दूसरे वेब पेज व्यू कर सकते हैं, पिक्चर्स व्यू कर सकते हैं और भी काफी कुछ व्यू कर सकते हैं। आई फ्रेम के टैग की वजह से भी आप यूट्यूब की वीडियोस जो आप प्ले करें वो आप अपने वेब पेज पे ला सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली जो हम ब्लॉग में यूज कर रहे हैं वहाँ पे प्री डिफाइंड लैंग्वेजेस होती है। तो यहाँ पे तो हम बना रहे हैं, आप वैसे ब्लॉग के वेब पेजेस भी आप खुद बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिया, यहाँ मैं लिख देता हूँ src source इक्वल टू, ये मैं अपना HTML वाला पेज कंट्रोल सी को कॉपी कर लेता हूँ, मैं पेज करता हूँ, इसे सेव करता हूँ और ये देखिए
मेरा यहाँ पे आ चुका है, इसे मैं स्क्रॉल कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। तो ये हमारा आई फ्रेम है, इसको मैं टेबल के अंदर भी डाल सकता हूँ, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। तो अब वक्त आ गया है हमारे बोनस चैक का। या वन मोर थिंग, बोनस चैक से पहले की चीजें वैसे आप यहाँ पे टेक्स्ट के अलावा इमेजेस भी यूज कर सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। सॉरी, हम यहाँ पे इमेज टैग यूज करेंगे, लूपिंग का कंसेप्ट लगाएंगे, यहाँ पे सोर्स डालेंगे, उसका bsg.png लगा देंगे, सेव कर देंगे। मेरी इमेज क्रिएट हो गई है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और HTML पे नेविगेट। तो देख लिया आपने, जैसे ये हम इमेजेस पे भी कर सकते हैं, लिंक्स पे भी कर सकते हैं, किसी भी चीज पे हम ये कर सकते हैं। तो अब हमारे बोनस चेक का टाइम है। तो हम अपना बोनस चेक यहाँ टेबल के से ऊपर लगाते हैं। इस टैग का नाम है मार्क। फिर इससे पहले आपको दूसरा सिखाते हैं, BDO, बाय डायरेक्शनल ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ, हेलो दिस टेक्स्ट इज गोइंग टू बी सेव करते हैं। अभी कोई चेंज नहीं दिखेगा, हेलो दिस टेक्स्ट इज गोइंग टू बी इन्वर्टेड। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे DIR स्टैंड्स फॉर डायरेक्शन लगाता हूँ, और यहाँ मैं लिख देता हूँ RTL। देखिए, LTR मीन्स लेफ्ट टू राइट एंड RTL मीन्स राइट टू लेफ्ट। LTR हमारा बाय डिफॉल्ट होता है। अब इसे मैं सेव करता हूँ, और देखिए ये हमारा बिल्कुल उल्टा हो गया, हेलो दिस टेक्स्ट इज गोइंग टू बी इन्वर्टेड। अब मैं आपको इसका सीधा करके दिखाता हूँ। ये मैं कंट्रोल सी से टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। अगर यहाँ पे मैं ये उल्टा टेक्स्ट लिखूंगा, कॉपी नहीं हो, या फिर हम हेलो को उल्टा ही लिख लेते हैं एक बार, तो वहाँ पे उल्टा सीधा लिखाएगा हेलो। थोड़ा सा एक क्रेजी सी टैग है। तो अब जो हम करेंगे वो काफी इंटरेस्टिंग टैग है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, MARQUE, मार्की टैग। काफी अजीब सा नाम है, पर बहुत बढ़िया टैग है ये। तो मार्की टैग में मैं लिख देता हूँ this text contains animation। ओके, तो आप समझ गए होंगे थोड़ा एनिमेशन वाला। तो मैं यहाँ पे डायरेक्शन डालता हूँ, सिंपल से या। तो ये आप ही हमारी डायरेक्शन लेफ्ट में जा रहा है, बाय डिफॉल्ट ये राइट टू लेफ्ट ही जा रहा होता है। तो मतलब हमारा वो टैग काम नहीं किया। तो आप या इसका एक तरह से ध्यान रखिएगा कि मार्केट टैग में डायरेक्शन पूरा आता है, और वीडियो टैग में मतलब बाय डायरेक्शनल ऑर्डर में डायरेक्शन का बस एक शॉर्ट फॉर्म DIR आता है। तो ये हमारा राइट में जा रहा है। अगर मैं इसे लेफ्ट कर देता हूँ, वैसे बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट होता है,
तो ये लेफ्ट में जाएगा। अगर मैं इसे अब डाउन कर देता हूँ तो ये काफी अलग सी एनिमेशन दिखेगी, डाउन हो रहा है, यहाँ पर डाउन जा रहा है। और अगर मैं इसे अप कर देता हूँ तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इसे अपनी वेबसाइट को थोड़ा और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो आज की मेरी वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मैं आपको एक बार वैसे बता दूं कि हमारी HTML जल्द ही अब थोड़ी सी खत्म होने वाली है। ज़्यादातर हमारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, जैसे डिवीजन टैग हमारा कवर हो चुका है, टेबल्स, लिस्ट, इमेजेस, लिंक्स वगैरह जैसे सारे इंपॉर्टेंट टैग्स कवर हो चुके हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है फॉर्म्स। मैं इसके लिए आपको एक बार वापस कहूँगा कि प्रैक्टिस करिए, क्योंकि फॉर्म्स काफ़ी हाई लेवल का एक टॉपिक है। उसके अंदर कोडिंग के अंदर आईडीज, नेम्स वगैरह जैसे कई सारी टैग्स लगेंगे। उसके लिए याद करने के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर इनपुट टाइप्स अलग होती है और भी काफ़ी सारी तरह की चीज़ें होती हैं। तो फॉर्म्स की वीडियो भी थोड़ी काफ़ी बड़ी होंगी, और वो आई थिंक सो लास्ट हमारी वीडियो होगी अब, जो हमारा नेक्स्ट सेशन आएगा। फिर उसके बाद हम शायद CSS स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारी सेकंड लास्ट वीडियो है HTML की, होपफुली। अगर फॉर्म्स एक वीडियो में हो गया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं तो ठीक है। तो आपका मेरी वीडियो देखने के लिए काफ़ी धन्यवाद। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे और बढ़ाइए। तो थैंक यू।